जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई शोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रुद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कच्छप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के अनेक नाम हैं, उनमें से एक नाम उनका त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन का अर्थ होता है 3 आंखों वाला, क्योंकि एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनकी 3 आँखें हैं। पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आँख के होने का उल्लेख है। उस आँख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आँखों से नहीं देखा जा सकता। जब वे तीसरी आँख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खोलते ही सब कुछ साफ नज़र आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आँख से ब्रह्मांड में अलग अलग यामों में देख और सफ़र कर सकते हैं। मस्तिष्क के 2 भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आँख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। ये ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफ़ी हद तक इसे तीसरी आँख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, जहाँ वे अब प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि वे व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र हैं। ये पीनियल ग्लैंड लगभग
आँख की तरह होती है। पीनेल ग्लैंड जीवधारियों में पूरब में आँख के ही आकार का था। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम होता है। ये मेंढक की खोपड़ी में तथा छिपकलियों में चमड़ी के नीचे पाया जाता है। इन जीव जंतुओं में ये तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे चमड़ी के नीचे ढका रहता है। आदमियों में ये ग्लैंड जब ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रंथि की गतिविधि गड़बड़ होने से मनुष्य जल्दी यौन विकास की दृष्टि से परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसके जननांग तेजी से बढ़ने लगते हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य में बचपना ही बना रहता है और जननांग अविकसित रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको इसी प्रकार आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन दे सकें।